से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। स्मिता जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार। आप सबका, मैं स्मिता विवेक कुंवर सिंगापुर से आप सबका LPGISA की इस गोष्ठी में स्वागत करती हूँ। और सर्वप्रथम सबको दिवाली की बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं आशीष जी को आमंत्रित करती हूँ वेलकम नोट के लिए। आशीष जी। जी नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGISA का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी LPGISA की ग्लोबल गैदरिंग मीट, हमारे अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन, LPGISA का 161वां पड़ाव साहित्य की ओर, इस सफर में, इस पड़ाव में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय हमारा
विषय है, वैसे तो विषय मुक्त है, लेकिन फिर भी हमने दिवाली स्पेशल का नाम दिया है। तो आप दिवाली पे रचनाएं सुनेंगे, आप ओपन टॉपिक्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव को सुनेंगे। दिवाली हम सबके जीवन में एक विशेष महत्व रखती है, खासतौर से भारतीयों के जीवन में। और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक को मनाते हुए दशहरा और दिवाली हम मनाते हैं, और ऐसे ही मनाते रहें, यही शुभकामनाएं हैं और यही हमारी प्रार्थना है। विदेशों में दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है भारतीयों के द्वारा, प्रवासी भारतीयों के द्वारा। ये बहुत ही खुशी का विषय है। मैं अगर यहाँ मिडान की बात करूं तो हमारे मिडान में ही हर साल बहुत अच्छी से दिवालियां मनती हैं, और इस साल भी मनाई गई है। हमारी इंडियन एक्सपेट्रिएट एसोसिएशन मिडान की दिवाली थी, फिर चेन्नई ग्रुप की दिवाली बहुत अच्छे से मनाई गई, भारतीय कौंसलावास, भारतीय कंसुलेट के द्वारा बहुत अच्छी से इंडियन फूड फेस्टिवल के साथ दिवाली मनाई गई। हमारे घर पे इस बार 2 पार्टियां हुई। तो ऐसे ही जब देश से दूर रहकर हम दिवाली मनाते हैं, दिवालियों का आयोजन करते हैं, त्योहारों का आयोजन करते हैं, और देश से कोसों दूर, भारत से कोसों दूर एक छोटा भारत हम विदेशों में बना लेते हैं, यहीं से हमारी जो जुड़ाव है अपनी मिट्टी के प्रति वो झलकता है। तो चलिए ऐसे ही हम त्योहार मनाते रहें और आगे बढ़ते रहें और भारत का नाम रोशन करते रहें। यही ध्येय एलपीजीआईएसए का हमेशा रहा। तो आज की हमारी कमान संभाली है संचालन की स्मिता विवेक कुंवर जी ने। स्मिता जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इससे पहले भी आप 2 या 3 बार संचालन कर चुकी हैं। जब भी आपने संचालन किया है, बड़े ही एक अलग अंदाज आपका संचालन का रहता है, और आज तो दिवाली की खुशियां हैं, तो और भी आपके संचालन का नया रंग देखने को हमें मिलेगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आप सभी गुणीजन का भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी कुछ लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे। और माफी चाहता हूं कि हमारा जनरली तो आपको पता है कि सैटरडे को होता है, लेकिन पिछले कुछ 2-3 हफ्ते से फ्राइडे और संडे को हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि दिवाली के कई आयोजन थे, तो वो सब आयोजन बीच बीच में आ रहे थे, तो इसलिए पॉसिबल नहीं था सैटरडे को करना। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं हमारी एलपीजीआई एसए की जीजीएम मॉनिटरिंग टीम, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग, वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता शर्मा। इन सब की मेहनत हेतु ही हम सब इस मंच को देख पाते हैं और इन सुंदर आयोजनों का आनंद ले पाते हैं। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। इसी के साथ हमारी यंग वॉलंटियर्स की टीम, वेदिका गुप्ता, अभिलक्ष शर्मा, जितने पोस्टर्स, वीडियो स्लाइड्स आप देखते हैं, ये उन यंगस्टर्स की बदौलत है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे श्रोतागण हमसे जुड़ते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। एक अपील, अभी अब आपको जैसे पता है कि फेसबुक पर जो लाइव वीडियोस हैं वो कुछ समय तक ही रहती हैं। अब पता नहीं क्या उसका पॉलिसी है या कैसे है, हमें नहीं आइडिया है। तो हम लोग हर कार्यक्रम को यूट्यूब पर डाल रहे हैं। तो आप अपना काइंडली जो एलपीजीआईएसए का यूट्यूब है उसको काइंडली फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं और उनको इस बात से अवगत करवाएं कि एलपीजीआईएसए के जो यूट्यूब का है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आनंद प्रोग्राम्स का उठा सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी को दीपावली की एक बार पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मैं अभी वैशाली रस्तोगी जी को अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम के नियम एक बार सबके लिए पढ़ दें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें।
कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हों, कृपया म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही बटन से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें, जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं हमारी आज की मंच संचालिका सिंगापुर से जो हमारे साथ जुड़ी हैं, स्मिता विवेक कुंवर जी, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए मंच पर और का मंच संचालन का कार्यभार संभालें। का स्वागत है स्मिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, आशीष जी। और अब हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे ही अपने सिंगापुर से मेरी प्रिय सखी आराधना सदाशिवम को, उन्हीं के एक मुक्तक से जो इन्होंने अभी अभी दिवाली पे लिखा है। दिवाली भी क्या दीवा आली थी, बस कुछ मुझसी ही मतवाली थी, काली अमावस की रात को भी जो करती उजियाली थी। और इनका परिचय इन्होंने ही अपने काव्य में अपना परिचय डाल रखा है। पूरब में जन्मी उत्तर की बेटी हूं मैं, दक्षिण की हूँ बहू रानी, शिक्षा पाई पश्चिम। ये तो मतलब ग्लोबल है। वेस्ट बंगाल, यूपी, एपी, तमिलनाडु और गुजरात का अंश है मुझ में। कई भाषाओं की है मुझे जानकारी, जो मैंने देखा भी है। कई भाषाओं पे जानकारी नहीं, ये पूरा उसमें समृद्ध है। तो बिना किसी विलंब के आराधना, आपका LPGISA के मंच पे स्वागत है। आप आइए। आराधना सदाशिवम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मिता जी। स्वागत है। मेरा स्वागत है आराधना जी। थैंक यू वैशाली जी, इतना गर्मजोशी से मेरा स्वागत करने के लिए LPGI को बहुत बहुत शुक्रिया। और दिवाली अभी भी गई है तो दिल में अभी भी दिवाली है। कल भी हमारे यहाँ CC में दिवाली का प्रोग्राम ही था, तो मैंने दिवाली इस बार मेरे लिए बहुत खास थी। तो मैंने दिवाली पर ये पंक्तियां लिखी हैं। दिवाली मेरी मन वाली, दिवाली मेरी मन वाली, रोशनी में लिपटी सुनहरी रुपहली सी। दिवाली मेरे मन वाली, रोशनी में लिपटी सुनहरी रुपहली सी, दूर किसी मंदिर में बजती सोने की घंटी सी, दूर किसी मंदिर में बजती सोने की घंटी सी। अब जब दिवाली आती है तो शरद ऋतु भी आती है। शरद की शीतल चादर ओढ़े, शरद की शीतल चादर ओढ़े हर्ष उल्लास लुटाती, शरद की शीतल चादर ओढ़े हर्ष उल्लास लुटाती, लो आ गई दिवाली मेरे मन वाली। घर सजाया मैंने फिर, गुलाब गेंदे गुलदाउदी, गुलदाउदी मतलब क्राइजेंथेमम, गुलाब गेंदे गुलदाउदी से मैंने घर सजाया, गुलाब गेंदे गुलदाउदी से मैंने घर सजाया, घर के एक कोने में रंगोली बनाई, गुलाब गेंदे गुलदाउदी से मैंने घर सजाया, घर के एक कोने में रंगोली बनाई, घर का हर कोना दिवाली की दियों से रोशन किया, घर का हर कोना दिवाली के दियों से रोशन किया, श्री श्री लक्ष्मी जी को घर आंगन में सब प्रेम सस्नेह बुलाया, श्री श्री लक्ष्मी जी को घर आंगन में सब प्रेम सस्नेह बुलाया, जीवन को सुंदरतम बनाने का वरदान उनसे मांगा, जीवन को सुंदरतम बनाने का वरदान उनसे मांगा। वो छोटे छोटे पैर लगाते हैं ना दीवार दरवाजे से लेकर मंदिर तक, वही। लड्डू पेड़े बर्फी से भरा एक थाल सजाया, लड्डू पेड़े बर्फी से भरा एक थाल सजाया, गणेश लक्ष्मी का मन पूर्वक पूजन कर, गणेश लक्ष्मी का मन पूर्वक पूजन कर एक दीप जलाया, गणेश लक्ष्मी का मन पूर्वक पूजन कर एक दीप जलाया, हैप्पी दिवाली का संदेश सबको भेजकर, हैप्पी दिवाली का संदेश सबको भेजकर अपने मन को घर आंगन को अत्यधिक प्रसन्न भी किया। दिवाली मेरी मनवाली, इस बार की दिवाली थी मेरी मनवाली, मेरी मनवाली दिवाली मेरी मनवाली। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।
दिवाली की शुभकामनाएं सभी को। बहुत सुंदर आराधना जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया वर्णन। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी और बिल्कुल ऊर्जावान कविता सुनाई। दिवाली का एक अच्छा चित्रण। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना आपका। धन्यवाद, थैंक यू। और अब हम अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। उमा शंकर चौबे जी जो संवेद नाम से लिखते हैं, तो वो बक्सर बिहार से जुड़े हुए हैं और वो हमारे एलपीजीआई के मंच में, एलपीजीआईएसए के मंच में पहली बार आ रहे हैं। तो उमा शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हो। और आपकी शिक्षा आरा और बोध गया में हुई है और इन्हीं की दो पंक्तियों से इनको बुलाना चाहूंगी। मरते दम तक दुआओं का खजाना कम नहीं होता, सिर्फ माँ ही के जन्नत में कोई भी गम नहीं होता। वाह! जब भी लौटा हूँ घर जख्मों को अपने साथ में लेकर, हमने पाया है कि माँ से बढ़कर कोई मरहम नहीं होता। हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं। उमा शंकर जी, आप एलपीजीआई के जीआईएसए के मंच में आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है उमा शंकर जी, स्वागत है आपका। आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपका। धन्यवाद। अभी ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैंने एक रचना ग्रुप में भी पोस्ट किया था, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। एक दिवाली पर गजल है। हवा में खामोशी है देर तक, हवा में खामोशी है देर तक, दियों में रोशनी है देर तक, ले रहे हैं तारे डुबकियां, चांदनी दरिया बनी है देर तक, ले रहे हैं चांद तारे, रात आई फुल झड़ी लिए हुए, रात आई फुल झड़ी लिए हुए, साथ में बैठी खुशी है देर तक, चांद तारे सो गए छत पर मेरे, चांद तारे सो गए छत पर मेरे, आसमां में खलबली है देर तक, मुस्कुराते बच्चों को देखकर, मुस्कुराते बच्चों को देखकर, मेरे होठों पर हंसी है देर तक, आप जो बैठे मेरे हंसने लगी है देर तक, शब्द सारे मौन जब मेरे हुए, आंख मेरी नम रही है देर तक, आदमी है आप पत्थर तो नहीं, खामोशी अच्छी नहीं है देर। जी, कंप्लीट हो गई। धन्यवाद, धन्यवाद उमा शंकर जी। अच्छी कविता, बीच में बहुत ही आवाज अच्छी कट कविता। रही थी, आवाज शायद कट गई यही थी कट थोड़ा रही थी बीच ना? में। हाँ, जी, हम आपकी मुझे कविता ल- दोबारा एक बार और जरूर सुनना चाहेंगे। आप बताइएगा कभी। चलिए हम अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम पहुंचते हैं सीधा भारत से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंजना मजूमदार जी, श्रीमती अंजना मजूमदार जी, जिनका उपनाम है अनजान, और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया है और इनकी बहुत सारी पत्रिकाओं में कविताएं वगैरह, कविताएं छपी हैं, छपती रहती हैं, छपती रहेंगी। और उन्हीं के एक मुक्तक से उनका स्वागत करना चाहूंगी। दीपावली पे मुक्तक है। दीप जलाओ पर हमेशा याद रखो, एक अंधेरा जो इसके नीचे भी है, कभी ना भूलो कि एक अंधेरा सदैव तुम्हारे साथ है। वाह, बहुत ही गूढ़ बात। अंजना जी, आपका एलपीजीआईएसए के मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद स्मिता जी और सारे कवित्री लोगों को मेरी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आशीष जी को नमस्कार। और आज दिवाली के पर्व पर तरह तरह की सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिल रही हैं, मिलेंगी। लेकिन एक बात है, इतनी खुशहाली में भी कहीं अपने अंदर जो अंतर्मन की दीप है उसको भी जलाते चलना चाहिए, क्योंकि बाहरी दीप से तो जग जगमगाता है, लेकिन अंतर की जो अंतर ज्योति है उससे
काफी समाज को और अपने को भी जिसको कहना चाहिए संतुष्टि मिलती है। आगे बहुत ज्यादा भूमिका न करते हुए मैं सीधे अपने कविता पर आती हूँ। कविता का शीर्षक है ज्योतिर्मय बने। दिए जलाओ पर हमेशा याद रखो, दिए जलाओ पर हमेशा याद रखो, एक अंधेरा जो इसके नीचे भी है, एक अंधेरा जो इसके नीचे भी है। कभी ना भूलो कि एक अंधेरा सदैव साथ तुम्हारे भी है। अंदर रहता है ना, अंदर की बात है ये। मन के अंदर वो एक निस्तब्ध सूनापन, मन के अंदर वो एक निस्तब्ध सूनापन, बाकी है अभी मिटाना, बाकी है अभी मिटाना ये एक अधूरापन, बाकी है अभी मिटाना ये एक अधूरापन। कभी पूछा क्या किसी गमगीन एकांत से, कैसे हो भाई पिछली शाम से, कैसे हो भाई पिछली शाम से। क्या कभी किसी ने झांका तुम्हारी स्याह शाम में। सब मगन है जलाते हैं दिए शान से, ढूंढता नहीं कोई उन्हें खोए हैं जो युगों से, ढूंढता नहीं कोई उन्हें खोए हैं जो युगों से। जाओ उस घुप अंधेरे कोने में, जाओ उस घुप अंधेरे कोने में, पहुंची नहीं रोशनी जहां कभी किसी जमाने में। देखा तुमने कभी उस नन्हे जुगनू को, देखा तुमने कभी उस नन्हे जुगनू को, खुद को जलाता है जो अपने ही आत्म ज्योति से, खुद को जलाता है जो अपने ही आत्म ज्योति से, अपने इर्द गिर्द अंधेरे को आने नहीं देता, बाहरी किसी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता। और स्वयं अपने में संपूर्ण है, बाहरी किसी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, नित्य नए आत्म ज्योति प्रतिस्थापित करता है, नित्य नए आत्म ज्योति प्रतिस्थापित करता। कोई रहनुमा उसका नहीं इस दुनिया में, कोई रहनुमा उसका नहीं इस दुनिया में, पर कोने कोने में प्रकाश फैलाता जाने अनजाने में। अनजान है सभी बदगुमानियों से, अनजान है सभी बदगुमानियों से, आत्म विभोर है घूमता फिरता, आत्म विभोर है घूमता फिरता कोने कोने में। ये जुगनू आत्म विभोर है और घूमता फिरता कोने कोने में। बनो ऐसा ही, हटाओ अंधेरे को, हो ज्योतिर्मय संदेश फैलाओ जन जन को, हो ज्योतिर्मय संदेश फैलाओ जन जन को, जन जन को। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति अंजना जी, बहुत सारे अच्छी बातें, बहुत सारे हम लोग के लिए ज्ञान की बातें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं थाईलैंड से शिखा रस्तोगी जी को बुलाना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। इसमें शिखा रस्तोगी जी को बुलाना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। स्मिता जी, शिखा जी अभी जुड़ी नहीं है और उनको स्पेशल रिमार्क्स वोट पढ़ना ऑफ था। थैंक्स तो लास्ट में होगा ना जी। जी मैं स्पेशल रिमार्क्स पढ़ना है। आशीष जी, वैशाली जी, हाँ अच्छा जुड़ी नहीं है तो मैं अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाऊं या मतलब आगे बढ़ाएं जी, आगे बढ़ाएं। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चाहूंगी, एक सेकंड दीजिए। क्या सुमन जी जुड़ी हुई हैं? जी मैं सुमन जी देख हैं। अच्छा, तो अब मैं ऑस्ट्रेलिया से सुमन जैन जी को बुलाना चाहूंगी जो रीजनल प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया हैं। और सुमन जी की मैं रेगुलर फॉलोवर हूँ, उनके सारी कविताओं की। उन्हीं की दो पंक्तियों से उनका स्वागत करना चाहूंगी। जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखो, कांटों से घिरे गुलाब को देखो, सहज ही नहीं हासिल मिलता, सहज ही नहीं हासिल, यूं ही सब कुछ रोज की भोर के लिए, काव्याद सूरज को देखो।
तो सुमन जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है LPGISA क्या के मंच में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा देर हो गई मुझे जुड़ने में, माफी चाहती हूँ, लेकिन कई लोग कई दिन बहुत टाइम बाद दिख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी। स्वागत है सुमन जी आपका। दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत आपको बहुत भी। बधाइयाँ। और ओपन टॉपिक ले लेती हूँ, ओपन टॉपिक ले लेती हूँ। बहुत बहुत एक स्वागत सितारा, सुमन जैन जी। एक सितारा, जी सॉरी, एक सितारा है जो हमको सबक सिखा के जाता है। तो सितारे के लिए बारे में बोलती हूँ। झांक रहा था एक सितारा, स्वागत। झांक रहा था एक सितारा के कुछ आवाज आ रही है। आशीष जी क्षमा चाहूंगी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है शायद। ओके। तो झांक सुमन रहा जैन था जी, एक सितारा आसमान की ओट से, झांक रहा था एक सितारा आसमान की ओट से, जाने किसकी आस थी उसको, जाने किसका इंतजार। नजर पड़ी जब उसकी मुझ पर, कुछ सहमी सी लगी उसे, नजर पड़ी जब उसकी मुझ पर, कुछ सहमी सी लगी उसे, जाने उस तक कैसे मेरी घबराहट की सदा गई, जाने उस तक कैसे मेरी घबराहट की सदा गई। शायद अकेला वो भी था, दुनिया उसकी सोई है, शायद अकेला वो भी था, दुनिया उसकी सोई है, ओढ़ के चादर बादलों की सुख सपनों में खोई थी, ओढ़ के चादर बादलों की सुख सपनों में खोई थी। नजर पड़ी जब मुझ पर उसकी, चेहरे पर थी चमक दिखी, नजर पड़ी जब मुझ पर उसकी, चेहरे पर थी चमक दिखी। भेज के संदेशा लहरों से मुझसे अपनी बात कही, भेज के संदेशा लहरों से मुझसे अपनी बात कही। डर अगर डर है, डर के आगे जीत नहीं, डर अगर डर है, डर के आगे जीत नहीं। वीरानी दुनिया हो जाए कोई अपना मीत नहीं, वीरानी दुनिया हो जाए कोई अपना मीत नहीं। आए हैं सब लिए हाथ में रेखाएं अपनी अपनी, कुछ मस्तक पे कुछ मुट्ठी में अपनी अपनी तकदीर गढ़ी, कुछ मस्तक पे कुछ मुट्ठी में अपनी अपनी तकदीर लिखी। अपनी अपनी दुनिया में सबकी अपनी अपनी खुशियां हैं, अपनी अपनी दुनिया में सबकी अपनी अपनी खुशियां हैं। कुछ गम में कुछ झंझट में कुछ नाच गाकर जी लेते हैं, सोए हैं कुछ खोए हैं, कुछ मुझको ही नींद नहीं आती, सोए हैं कुछ खोए हैं, कुछ मुझको ही नींद नहीं आती। जैसे तुम बैठी खिड़की पर आस लिए आंखों में थी, जैसे तुम बैठी खिड़की पर आस लिए आंखों में थी। एक अकेला था मैं तब तुम भी तो तन्हाई थी, एक अकेला था मैं तब तुम भी तो तन्हाई थी। लहर एक कड़ियों में आई चमक उठी थी आंखों में, लहर एक कड़ियों में आई चमक उठी थी आंखें तब। साफ नजर थी दृश्य साफ था बेशक थी अंधियारी रात, साफ नजर थी दृश्य साफ था बेशक थी अंधियारी रात। हिलमिल कर जब साथ चलोगे डर कंपन की बात नहीं, हिलमिल कर जब साथ चलोगे डर कंपन की बात नहीं। सागर शांत पीछे था उनकी, मेरे साथी सोए थे, पर जब जब साथ तुम्हारा पाया नए ख्वाब तब बोए थे। खींच के चादर बादलों की चांद निकल अब आया था, खींच के चादर बादलों की चांद निकल तब आया था। साथी मेरे जाग चुके थे, सागर भी गहराया था, और तुम्हारी आंखों में भी रंग उतर कर आया था, और तुम्हारी आंखों में भी रंग उतर कर आया था। करने की बात नहीं। बहुत सुंदर सुमन जी, हर बार की तरह बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर सुमन जी। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छे सुमन जी। और मैं माफी चाहता हूँ, कुछ शायद हमारी तरफ से डिस्टरबेंस रही, आई एम सॉरी, वो मेरे को म्यूट लगाना भूल गया था। होता है, सुमन होता है। जी, आपको बहुत दिनों के बाद में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके बहुत अच्छे अच्छे जो वर्ड्स आपने चूज करे ना, गहराई, समुद्र की गहराई दी, वो सब बहुत स्टार, वो सब बहुत ही मतलब थैंक यू सो गहरे मच, उतर थैंक गए यू, मन में। थैंक यू सो मच। लवली। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। सिर्फ बिल्कुल कृपा सही आप बात, लोगों का प्यार है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सही बात। और सुमन जी की हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी लग रही है। हाय, तो हम अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, सब और अ, अब हमारे साथ लीना शारदा जी इंडोनेशिया से जुड़ रही हैं, जिनका मूल निवास नई दिल्ली है, और इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, सब सब जगहों से इनको सम्मानित किया गया है।
इवन वहाँ से श्रीलंका से भी। और मुझे इनके हाइकू पर्सनल लेवल पे मुझे इनके हाइकू बहुत पसंद है, क्योंकि वो समझने के लिए मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, इतने गूढ़ होते हैं और उसको लिखना बहुत कठिन है। बहुत बार ट्राई करके फेल कर चुकी हूँ मैं। तो उन्हीं के एक हाइकू से उनको बुलाना चाहूंगी मैं। श्रद्धा सबूरी आशीर्वाद बाबा का सौभाग्य मेरा। लीना शारदा जी, इंडोनेशिया से स्वागत है आपका LPGISA के मंच पर। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है लीना जी स्वागत है आपका। लीना जी। स्वागत। नमस्कार सभी स्वागत है आदरणीय लीना जी। और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समिता जी, आपका जो संचालन है बहुत ही प्यारा चल रहा है, जैसे आप प्यारी हैं। और आज मैं क्यों लेके नहीं आई हूँ, दिवाली है तो दिवाली के मूड में है सब, तो दिवाली के लिए कुछ लिखा है वो आपके आगे समक्ष रखती हूँ। दिवाली दिल से दिल मिले तो है दिवाली, दिवाली दिल से दिल मिले तो है दिवाली। अपने ही अंदाज में लिखा अपनों के लिए, अपने ही अंदाज में लिखा अपनों के लिए, दिल से दिल मिले तो है दिवाली। प्रभु रामचंद्र अयोध्या लौट, हम भी जीवन के दुख संक्रमण काल से के तमस से उबर आए हैं। दुखों के अंधकार को पीछे छोड़, दुखों के अंधकार को पीछे छोड़, दिवाली के दियों से प्रकाश की लहर घर घर फैलाएंगे, दिवाली के दियों से प्रकाश की लहर घर घर फैलाएंगे। आओ इस तरह इस साल मिलकर कुछ नए अपने ही अंदाज में हम सब दिवाली मनाएंगे। आओ इस तरह इस साल मिलकर कुछ अपने नए अंदाज में हम सब दिवाली मनाएंगे। लक्ष्मी का वास धन की बरसात, लक्ष्मी का वास धन की बरसात तो हर साल ही अपने साथ लाती है दिवाली। पर इस साल दूसरों की खुशी के लिए उनके में अपने प्रेम के दिए जलाकर अपने ही अंदाज में हम सब दिवाली मनाएंगे। अपने प्रेम से दिए जलाकर अपने ही अंदाज में हम सब इस बार दिवाली मनाएंगे। सुंदर स्वप्निल रंगों की रंगोली, सुंदर स्वप्निल रंगों की रंगोली बनाकर हर द्वार को सजाकर देश प्रेम का संदेश इस दिवाली जन जन तक पहुंचाएंगे। आओ इस तरह इस साल मिलकर कुछ नए अपने ही अंदाज में हम सब दिवाली मनाएंगे। प्रेम रूपी तेल, प्रेम रूपी तेल भाईचारे की बाती, प्रेम रूपी तेल भाईचारे की बाती से मानवता की जोत जलाकर पूरे जग में भारतीयता की जय जयकार का शंखनाद बजवाएंगे। पूरे 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 जग में हेलो, आ रही सुनाई आवाज? हाँ हाँ। पूरे जग में भारतीय जय जयकार का शंखनाद बजवाएंगे और कुछ नए अपने ही अंदाज में हम सब दिवाली हर दिल में अपनी मीठी सी याद बनाकर, हर दिल में अपनी मीठी सी यादें बनाकर, हर दिल की जिंदगी के प्रति जागरूक करा के आओ इस तरह इस साल मिलकर कुछ नए अपने ही अंदाज में हम सब दिवाली मनाएंगे। एक छोटी सी ख्वाहिश है दोस्तों, दिल में इंसानियत के जलाओ दिए, दिल में इंसानियत के जलाओ दिए, मिटाकर जातिवाद नफरत राग द्वेष के अंधकार को, मिटाकर जातिवाद नफरत राग द्वेष के अंधकार को, कलयुग में सतयुग के राम रहीम बनकर, कलयुग में सतयुग के राम रहीम बनकर मानवता की ज्योत इस बार हर दिलों में जलाओ, मानवता की ज्योत इस बार हर दिलों में जलाओ। यही है दिवाली की दुआ, दिल से दिल तक दिल में बसे अपनों को, यही है दिवाली की दुआ, दिल से दिल तक दिल में बसे अपनों को। दिवाली मुबारक सबको। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दिल से दिल तक दिवाली। बहुत बढ़िया लीना जी, धन्यवाद। मानवता की जोत जलाएंगे दिल से दिल तक। आप पहुंच गई हम अपने दिल से हमारे दिल तक। बहुत सुंदर। धन्यवाद। वो तो मैं पहले से ही पहुंची हुई हूँ। पहले से बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। एज धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य सम्मेलन चल रहा है और बहुत अच्छा आपने किया। संचालन भी बहुत अच्छा हो रहा है, मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। धन्यवाद रूपी जी। धन्यवाद रूपी जी।
और आशीष जी, मैं अब आपको मध्यांतर वीडियो के लिए आमंत्रित करूंगी, क्योंकि अनिल जी अभी बारिश में फंसे हुए हैं, तो उनको मैं बाद में बुलाती हूँ। जी जी जी, ओके। आशीष जी, आपका स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है आशीष जी। आशीष जी, आवाज नहीं आ रही है वीडियोस की। इनकी आवाज नहीं आ रही है वीडियोस की। जी, लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम हुई है। Be a world that I'm losing, or it's just a wall that I'm breaking. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. अब आ रही है, अब आ रही है आशीष जी। 'Cause I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. Of lies and all the questions of the skin and bones and curse addition. Ain't gonna you looking just like a zombie. Ain't bother raising my shots in your face. Good be good, sing, sing. It's a flow, so this was a break. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Find myself and find surrounded by the wall. I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause 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 I'ma break the walls. बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। अब मैं स्मिता विवेक कुंवर पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ, और अब हम फिर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जहां से हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनकी मुझे पर्सनल लेवल पे उनकी स्माइल बहुत पसंद है, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उर्मिला मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि मेलबर्न में रहती हैं, और इन्हीं के मैं एक मुक्तक से इनका स्वागत करना चाहूंगी। उनको किसी और परिचय की जरूरत नहीं है। मैं कल फिर उसी देहरी पर दीप एक धर कर आया हूँ, आने को तूफान सा था पर द्वार ओट देकर आया हूँ। आते देख रोशनी घर में समझ स्वयं ही जाएगा, आते देख रोशनी घर में समझ स्वयं ही वह जाएगा। कम होता देख घी दीप में नेह भी वह स्वयं ही भर जाएगा। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा मुक्तक उर्मिला जी, आपका हृदय तल से मैं स्वागत करती हूँ LPGISA के मंच में। आप कृपया आए और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है मेरी उर्मिला आवाज जी। आ रही है? स्वागत है उर्मिला जी, स्वागत है। स्वागत है आपका। इतना
स्वागत है अच्छे से उर्मिला जी। स्वागत करने के स्वागत है लिए उर्मिला जी। थोड़ा हौसला हो जाता है। तो दिवाली की बात चल रही है, मैं भी दिवाली की ही बात करूंगी। प्रकाश का पर्व है दिवाली। आओ उजालों की बात करें। लौटे हैं राम अवध में बरसों बाद, उन्हें दिल में मुकम्मल बसाने की बात करें। जलाते हैं अक्सर दिए रोशनी में लोग, आओ अंधेरों में दिए जलाने की बात करें। अमावस की रात है, अंधेरा बहुत है, मन का तम मिटाने की बात करें। बहुत हो चुकी डब्बों की अदला बदली, अब दिल की अदला बदली करने की बात करें। फिर कभी कर लेंगे प्रदूषण पे बातें, अब खुशी की फुलझड़ी चलाने की बात करें। प्रकाश का पर्व है दिवाली, आओ उजालों की बात करें। समाये रहें हर खुशी जिंदगी में, नेह दियों में भरने की बात करें। अंधेरा मिटाकर हर कोने से घर के एक दूजे को गले लगाने की बात करें। और चेतना के प्रतीक है राम, आओ उस चेतना का हिस्सा बनने की बात करें। आओ उस चेतना का हिस्सा बनने की बात करें। प्रकाश का पर्व है दिवाली, आओ उजालों की बात करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। बहुत बहुत सुंदर उर्मिला बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर उर्मिला जी। बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छा, उजालों की बात करें। और अब हम अपना काव्य बहुत पाठ अच्छा, बहुत अच्छी रचना। अब हम अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाते हैं। और जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं, जिनकी वजह से आज इस वक्त हम सब लोग साथ में बैठे हैं, हमारे फाउंडर आशीष शर्मा जी, उनको मैं हृदय तल से बुलाना चाहूंगी। उनका स्वागत है। और उनके लिए कुछ कह पाना हमारे जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आशीष जी आप आइए, ये इस मंच पर आपका स्वागत है। आपका ही मंच है, हम सबका ही मंच है। तो आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बड़प्पन है और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मंच आप सबका है। बहुत बड़प्पन है आप लोगों का कि आप इज्जत मान देते हैं। बहुत अच्छा संचालन, आप बधाई की पात्रा हैं स्मिता जी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, जब भी आपने मंच का संचालन किया है बड़े डिफरेंट अंदाज में किया है, और आज तो दिवाली है तो आप बिल्कुल ही अलग अंदाज से संचालन कर रही हैं। बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। और मैं भी अपने एक मुक्तक रखता हूँ जो नया लिखा है, उसके बाद एक रचना रखता हूँ दिवाली पे, शायद पहले कुछ लोगों ने सुनी हो। मेरे स्वागत है, स्वागत है आशीष। दिल के बहुत करीब स्वागत है। है। तो पहले कुछ चंद नई लाइनें, कुछ नई पंक्तियां। स्वागत है सर। कि स्वागत धरा है को आपका। आज हम लाखों दियों के नूर से रंग दें। धरा को आज हम लाखों दियों के नूर से रंग दें, अंधेरों की कालिख को उजालों से जरा भर दें। फलक के सन्नाटों को आज मंगल गूंज से भर दें। फलक के सन्नाटों को आज मंगल गूंज से भर दें। शुभागमन शुभागमन दीपावली ज्योति प्रज्वलित कर दें। शुभागमन दीपावली ज्योति प्रज्वलित कर दें। तो ऐसे ही ज्योति दीपावली की प्रज्वलित होती रहे। हम दिवाली के साथ साथ अन्य त्योहार धूमधाम से देश में विदेशों में मनाते रहे, यही कामना है, यही प्रार्थना है। तो अपनी एक रचना रखता हूं जो शायद कुछ लोगों ने पहले सुनी भी हो, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। एक कामना है कि दिवाली कैसी हो, ऐसी एक दिवाली हो। दीप जले खुशियों के घर घर, दीप जले खुशियों के घर घर, विश्व बढ़े प्रगति के पथ पर। दीप जले खुशियों के घर घर, विश्व बढ़े प्रगति के पथ पर। अमन का सूरज चमके हर दिन, अमन का सूरज चमके हर दिन, और छाई खुशहाली हो, ऐसी एक दिवाली हो, ऐसी एक दिवाली हो। ना नफरत की दीवारें हो, ना ऊंच नीच की बातें, ना नफरत की दीवारें हो, ना ऊंच नीच की बातें हो, ना गोरे हो ना काले हो। भाव है कि ना गोरे काले का कोई भेदभाव ना रहे,
ना गोरे हो ना काले हो, बस मानवता दिलवाली हो, ऐसी एक दिवाली हो, ऐसी एक दिवाली हो। ना भूखे पेट सोए कोई, ना भूखे पेट सोए कोई, ना शिक्षा से वंचित हो कोई, सबको हक अपना मिल जाए, सबको हक अपना मिल जाए, सर सबके छत घर वाली हो, ऐसी एक दिवाली हो, ऐसी एक दिवाली हो। ये धरती स्वच्छ सुगंधित हो, ये धरती स्वच्छ सुगंधित हो और जल भी इसका निर्मल हो, ये धरती स्वच्छ सुगंधित हो और जल भी इसका निर्मल हो, नब्बे का लिखना छाई हो, हरसों बिखरी उजिया, हरसों बुख बिखरी हरियाली हो, ऐसी एक दिवाली हो, ऐसी एक दिवाली हो। अब भारत तो देश ही ऐसा है जिसमें हम ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, गुरपुरब भी मनाते हैं। तो कहा है कि मैं ईद मनाऊं जी भर के, मैं ईद मनाऊं जी भर के और क्रिसमस में भी खो जाऊं, मैं ईद मनाऊं जी भर के और क्रिसमस में भी खो जाऊं, मैं उसकी ईद को याद करूं, मैं उसकी ईद को याद करूं, उसे भाती मेरी दिवाली हो, ऐसी एक दिवाली हो, ऐसी एक दिवाली हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। लास्ट क्या की बात 2 है, लाइनों ने तो बस आमीन आमीन। दिल में घर कर बहुत ही लिया। सुंदर थैंक यू रचना। सो मच। बहुत बढ़िया बहुत आशीष अच्छा, जी, बहुत अच्छा, ऐसा ही बहुत हम बस सब भी कहीं ना कहीं दुआ ऐसी ही करते सीखते हैं। दिवाली होनी चाहिए। दुआ बहुत सुंदर करते हैं था ऐसी जी। ही दिवाली नेक्स्ट बहुत ईयर हम मनाएं। बहुत जी बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। आभार। बहुत बढ़िया। तो और अब जैसे मंच मेरे पास है तो कुछ देर के आशीष लिए जी मुझे आशीष जी हाँ मुझे जी, 1 मिनट दीजिएगा। जी आशीष जी टॉपिक बेस देते हैं जिससे हम मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत दिमाग में खुलता है ना। तो एक बार आपने कलम के सैनिक दिया था, उसकी मैं एक पंक्तियां जो आपको समर्पित की थी वो पढ़ना चाहूंगी, आज्ञा है? जी 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 प्लीज। धरती, वो देखिएगा, कलम के सैनिक टॉपिक था, धरती माँ का कर्ज उतारे सीमा पर दीवाने वतन के, गाथा उनकी जग तक पहुंचाए हम है सैनिक अपनी कलम के। तो इसमें कुछ स्टैंजा थे, एक मैंने आशीष जी और योगिता जी को समर्पित किया था। आभार है आशीष जी आपका, आभार है आशीष जी आपका, अद्भुत सराहनीय अवसर दिया है, योगिता जी हैं संगनी आपकी, ईश्वर ने साथी प्रखर दिया है। एक बहुत परिवार बनाया आपने, एक परिवार बनाया आपने, हम सब सदस्य LPGISA के आंगन के, हम है सैनिक अपनी कलम के, हम है सैनिक अपनी कलम के। बहुत धन्यवाद आशीष जी। शुक्रिया, अमेजिंग बहुत अमेजिंग, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर, बहुत आभार, सुंदर। धन्यवाद। ऐसी पंक्तियां लिखने के लिए, LPGISA के लिए और हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कुछ समय के लिए मंच मेरे पास था तो मैं अपने पास ही रखता हूँ, और बहुत अदब से सम्मान से मैं उनको बुला रहा हूँ जो बहुत अदब सम्मान से आप सबको बुला रही हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ आज की हमारी संचालिका स्मिता विवेक कुंवर जी। स्मिता जी, आपका लिखने का अंदाज भी जैसे मैंने पहले भी बताया बिल्कुल डिफरेंट होता है, पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है, सोचने पे मजबूर करता है। तो आज दिवाली पे आप क्या रचना लेके आएंगी वो भी हम सबको सोचने पे मजबूर करता करेगा, ऐसी ही कामना है। तो स्मिता जी आपका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाओं के साथ आपको ही मंच पर, आपके मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ। स्मिता विवेक कुंवर जी। धन्यवाद क्या आशीष बात, जी, और बहुत दिवाली बहुत की स्वागत सबको है पुनः स्मिता जी, बहुत प्यारा धन्यवाद। संचालन, बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत स्वागत है स्मिता जी, धन्यवाद स्वागत सुमन जी, आपका। धन्यवाद सबका। स्वागत और स्मिता जैसे जी। कि सबको दिवाली की पुनः बधाई, शुभकामनाएं। और जैसे कि एक ओपन टॉपिक भी था, तो ओपन टॉपिक पे मैंने अभी भी गजलें लिखना शुरू किया है, तो एक गजल कुछ तरन्नुम के साथ सुनाना चाहूंगी, 4-5 शेर हैं, तो देखिएगा। इसमें रदीफ था, आगे की चीज है, तो हर शेर में वैसा आएगा। कुर्बत तेरी विसाल से आगे की चीज है, अभी आराधना बोलेंगी कौन सा सॉन्ग है। कुर्बत तेरी विसाल से आगे की चीज है, खामोश रुख धमाल से आगे की चीज है, कोई रिहा हुआ नहीं जुल्फों की कैद से, कोई रिहा हुआ नहीं जुल्फों की कैद से, ये तो हर एक जाल से आगे की चीज है, ये तो हर एक जाल से आगे की चीज है, चाहो जिसे तुम उसके दर्द गम भी समझना, दर्द गम भी समझना, दर्द गम को समझना,
चाहो जिसे तुम उसके दर्द गम भी समझना, इश्क महज गोरे गाल से आगे की चीज है, इश्क महज गोरे गाल से आगे की चीज है। अब दिवाली की एक उसमें पकवानों पर, पकवान में मोहब्बतों का इत्र भी छिड़को, पकवान में मोहब्बतों का इत्र भी छिड़को, जरा इत्र भी छिड़को, तुम इत्र भी छिड़को, पकवान में मोहब्बतों का इत्र भी छिड़को, असल स्वाद भरे थाल से आगे की चीज है, असल स्वाद भरे थाल से आगे की चीज है। और एक अंतिम शेर है जो कि अपने सब बच्चों को समर्पित, आशीष जी के बच्चे, हमारे बच्चे सब एक एज के, जेंजी, किस पर अभी एक जेंजी ने बवाल कर दिया था, किस पल ये क्या करेंगे इन्हें खुद खबर नहीं, किस पल ये क्या करेंगे इन्हें खुद खबर नहीं, इन्हें खुद खबर नहीं, ये जेंजी हर बवाल से आगे की चीज है, ये जेंजी हर बवाल से आगे की चीज है, गुर्बत तेरी साल से आगे की चीज है, खामोश रुख धमाल से आगे की चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया स्मिता, बहुत बहुत बढ़िया। मुझे शानदार आराधना जी शानदार, बोले आप सोचा बढ़िया। पता नहीं, लेकिन मुझे तो आज समझ में आ रहा है वो गाना, मैं जिंदगी का साथ वही निभाता चलते मैं चलते। चाह रही थी अनिल जी होते, उन्हीं से सीख रही हूँ मैं गजलें लिखना, तो उन्होंने ये स्मिता जी गजल आपकी बहुत आगे की चीज है। और मैं ये बोल रही थी स्मिता कि ये बस स्मिता के ही बस की बात है, ये बस स्मिता के ही बस की बात है, ये बस स्मिता के ही बस की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत Very nice, बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सबका तहे दिल से। और अगली बार दिवाली की भी कविता सुनाऊंगी। अनिल जी क्या जुड़ चुके हैं क्या, वैशाली जी? अनिल जी आ हाँ गए, जी, आ जुड़ गए, जुड़ गए, आ जुड़ रहे हैं, गए। आ रहे हैं। जुड़ गए, उनको बुला लूं मैं? जी हाँ जी जी, जी। बुला। ठीक है, तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे अपने ही शहर से अनिल जी, जो यहाँ पर आते जाते रहते हैं सिंगापुर में। तो अनिल जी गजलों के मास्टर हैं बिल्कुल, और उनसे उनकी प्रकाशित पुस्तकें तो 15-20 हैं, उनका एक साझा संग्रह भी है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उनका एक साझा संग्रह मेरे साथ भी है, मेरा एक साझा संग्रह उनके साथ भी है। और अनिल जी की दो परा स्नातक डिग्रियां हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड अर्थशास्त्र। हम लोग कवि लोग कितने विभिन्न उससे आए हुए हैं, जैसे आराधना बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से आए हुए हैं हम सब लोग, और इनका मूल निवास आगरा है। तो अनिल जी की ही के 2 शेर से मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। उम्र बढ़ने से कभी कोई बड़ा नहीं होता, उम्र बढ़ने से कभी कोई बड़ा होता नहीं, क्योंकि फितरत से ज्यादा आंकड़ा होता नहीं, लाजमी है कुछ मिलावट भी घड़त के वास्ते। वाह, लाजमी है मतलब अपना सोना 22 कैरेट और 18 कैरेट उसकी बात की, लाजमी है कुछ मिलावट भी घड़त के वास्ते, शुद्ध सोने में कभी हीरा जड़ा होता नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी, आप मंच आपका, आप आइए। स्वागत है, बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। धन्यवाद। स्वागत है अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक्चुअली अभी अभी घर पहुंचा हूं, जस्ट 1 मिनट बैठा हूं, मैंने ज्वाइन भी अभी किया है। जी जी जी, अभी ज्वाइन किया। मैं भी देख के हंस रहा था, मैं कहा अभी तो वो आए साथ के साथ नंबर आ गया। चलो बहुत अच्छा है, आइए आइए। 1 मिनट बस बस, हाँ लीजिए, खुल गया। तो चलिए गजल पे आता हूं सीधे। मतलब अर्ज है कि कई बातें हवाई चाहता है, कई बातें हवाई चाहता है, कि पानी पर मलाई चाहता है। कई बातें हवाई चाहता है, कि पानी पर मलाई चाहता है। और शेर देखिएगा कि मशक्कत तो करे आधी अधूरी, मशक्कत यानी मेहनत, मशक्कत तो करे आधी अधूरी, मगर उजरत सवाई चाहता है, मगर उजरत सवाई चाहता है, कि पानी पर मलाई चाहता है। और अगला शेर है
कि छिपाता है गुनह पर कामयाबी, छिपाता है गुनह पर कामयाबी, पड़े सबको दिखाई चाहता है। छिपाता है गुनह पर कामयाबी, पड़े सबको दिखाई चाहता है। और अगला शेर है कि सफर के वक्त भी हाथों में अपने, सफर के वक्त भी हाथों में अपने, तेरी गोरी कलाई चाहता है, तेरी गोरी कलाई चाहता है, कई बातें हवाई चाहता है। और अगला शेर है कि तखय्युल में तेरे रहने को तुझसे, तखय्युल यानी ख्याल में, उसके इमेजिनेशन में, तखय्युल में तेरे रहने को तुझसे, मुसलसल बेवफाई चाहता है। ये बड़ा उल्टा शेर है, वफा सब चाहते हैं लेकिन यहाँ आशिक बेवफाई चाहता है उससे, ताकि उसकी याद आ सके। तखय्युल में तेरे रहने को तुझसे, मुसलसल बेवफाई चाहता है, कई बातें हवाई चाहता है। और आखिरी शेर यानी कि मक्ता अर्ज करता हूँ कि बढ़ा के मुश्किलें खुद फिर खुदा से, बढ़ा के मुश्किलें फिर खुद खुदा से, अनिल मुश्किल कुशाई चाहता है, वाह अनिल मुश्किल कुशाई चाहता है, कई बातें हवाई चाहता है, कि पानी पर मलाई चाहता वाह है। वाह अनिल जी, आपने तो दिल खुश कर वाह, दिया, बहुत दिल बहुत खुश कर सुंदर, दिया बहुत आपने। सुंदर, बहुत सुंदर अनिल बहुत जी। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर बहुत है, सुंदर। बहुत सुंदर। पानी पर मलाई चाहता है, क्या बात है। पानी, हाँ, पानी पे मलाई, बहुत ही अच्छा। अनिल जी, आपके पर लिए तो बस वही है, मिर्जा गालिब साहब हैं दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, लेकिन हमारे अनिल जी की बात अंदाजे ही बयां कुछ, और अंदाज़े बयां ही कुछ और। शुक्रिया शुक्रिया, हालांकि इस लायक नहीं हूँ, नहीं नहीं, हल्कों बहुत में अच्छे खाना हैं, राजा बहुत हूँ। हाँ, बहुत अच्छा अनिल जी, एक एक शेर अपने आप में सक्षम, बहुत कुछ कहता हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और आप जुड़े और तुरंत मैंने आपको बुला लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हाँ कोई नहीं, अब मैं बस अपना पंखा ऑन कर लूँ। बिल्कुल ऑन कीजिए। धन्यवाद अनिल जी। और अब अपनी काव्य गोष्ठी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ निगाड़ा रोहतक से जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र अरोड़ा जी, जो मुसाफिर तखल्लुस से लिखते हैं। और अरोड़ा जी के बारे में मैं उन्हीं की 4 पंक्तियों से उनको बुलाना चाहूंगी। गमों का चीर के सीना बशर जो मुस्कुराता है, जमाने में वही यारो सदा सम्मान पाता है। बहा दो प्रेम की गंगा, इरादे भी जमा रखना, मुसाफिर गीत गजलों में यही पैगाम लाता है। वाह, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी पंक्तियां। धर्मेंद्र अरोड़ा जी, आपका LPGISA के मंच पर स्वागत है। स्वागत है धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। स्वागत है धर्मेंद्र जी। हाँ, धर्मेंद्र जी, नमस्कार स्वागत जी, है आपका। नमस्कार जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी जी, सुनाई दे रही है। स्वागत। जी जी। सबसे पहले तो देरी से ज्वाइन करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे पता था कि 7 बजे का प्रोग्राम है, तो मैंने गलती से ना अलार्म लगा लिया 6:55 का। खैर, मैं फालतू बात ना करते हुए सीधा अपने काव्य पाठ पर आता हूँ। हेलो जी हाँ जी, हाँ जी, जी शुरू धर्मेंद्र जी, कीजिए। आप काव्य पाठ शुरू कीजिए, हम सब आपको सुन पा रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, बोलिए आप। एक छोटी सी गजल। जिंदगी शायरी हो गई, जिंदगी शायरी हो गई, जिंदगी शायरी हो गई, खूबसूरत बड़ी हो गई, वक्त ने कर दिया मोजिजा, दूर मुश्किल घड़ी हो गई, हौसले का दिया जब जला, हर तरफ रोशनी हो गई, हर तरफ रोशनी हो गई,
रोंद डाली गमे आंधिया, सामने जब खड़ी हो गई, सामने जब खड़ी हो गई, देर ईश्वर तो करता नहीं, सब्र की बस कमी हो गई, सब्र की बस कमी हो गई, रोते बच्चे हंसा कर लगा, आज तो बंदगी हो गई, आज तो बंदगी हो गई। और मकता है, अब मुसाफिर यकीन कीजिए, खत्म हर बेबसी हो गई, खत्म हर बेबसी हो गई। शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बढ़िया बढ़िया। एक एक शेर बहुत अच्छा, और धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। देर से जुड़ने की कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा काव्य पाठ आपका। और अब मैं बुलाना चाहूंगी जो हमारी जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया है और मेरी प्रिय सखी भी हैं, वैशाली रस्तोगी जी, जो इंडोनेशिया से जुड़ती हैं हमारे साथ, और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, ज्वाइंट प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया हैं। और उनके वो दोहा, सब सारे कवि सब कुछ लिखते हैं, लेकिन जैसे लीना जी हाइकू में एक्सपर्ट, और वैसे हम जैसे लोग कहीं भी नहीं होते, और वैशाली जी दोहा में एक्सपर्ट। तो उनके दो दोहों से उनका स्वागत करती हूँ। मुख से हमने सब पढ़े मंत्र ग्रंथ वेदांत, मुख से हमने मंत्र ग्रंथ वेदांत, मन फिर भी भटका रहा, जीवन रहा अशांत। झाका जब भीतर पड़ी मिली चैन की सांस, झाका जब भीतर पड़ी मिली चैन की सांस, सब कुछ व्यर्थ था, भला लगा एकांत। वाह, बहुत बढ़िया। हम आपको एकांत में छोड़ेंगे नहीं, हम रहेंगे ही साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैशाली जी LPGISA के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। हर बार की स्वागत तरह है वैशाली जी, स्वागत है आपका। स्वागत है वैशाली जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और स्मिता जी, इतने प्यार से बुलाने के लिए आपका बहुत आभार। हर बार की तरह बहुत ही सुंदर संचालन आपका, और बीच बीच में जो मुकरियां लेती हैं उसकी तो बात ही अलग है तो बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे कह रही हैं, हम तो हर नाम से जानते हैं कि भाई अब तो गजलकारा हैं आप, और बहुत अच्छा है। अब सर्वप्रथम अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, और योगिता जी, आशीष जी को मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ इतना सुंदर पटल प्रदान करने के लिए। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली है और अभी चली रही है, यहाँ भी चल रही है और मंच पे भी चल रही है, तो अपने कुछ दोहे मुक्तक सबसे पहले रखूंगी। तेल प्रेम का दीप में जैसे हो विश्वास, बाती श्रद्धा की जले मन मंदिर के पास। माँ लक्ष्मी का आगमन हो हर आंगन द्वार, वैशाली दीपावली से करती है आस, से करती है आस। और देखें, फूल झाड़ती फुलझड़ी, रोशन हुए अनार, फिर की करती नृत्य, सजा धजा घर द्वार। शोर पटाखे कर रहे, हर मन में उल्लास, लाई है दीपावली, खुशियों के अंबार, खुशियों के अंबार। तो ये तो कुछ दोहे मुक्तक थे, और अब एक अलग धरातल से प्रस्तुत है कुछ दिवाली पर ही घनाक्षरी।
घर द्वार सजे धजे फूल बिछे हर ठौर रंगोली के रंग जमे दीपक जलाए हैं। पान फूल धूप गंध खील खांड खीर रख पूजन को भावपूर्ण मंदिर सजाए हैं। शुभ लाभ लिख लिख छाप छाप पग माके गजानन आए हुए मोदक मंगाए हैं। दीपक सा जगमग दूल्हे जैसा बना ठना बाल मन वैशाली का दिवाली मनाए हैं। बाल मन वैशाली का दिवाली मनाए हैं। और देखें, हंसी जैसे फूल जड़ी बातों में पटाखे छूटे नखरों में फिर किसी चाल शराबी है। जादू भरा रंग ढंग रोज करे मत भंग छेड़छाड़ करता है आदत नवाबी है। प्रश्न सारे हल करे दवा हर दर्द की वो दिल में सुकून भरे खत लाजवाबी है। बातें सारी अच्छी अच्छी काम करे टनाटन पल पल रूठे यार यही तो खराबी है। पल पल रूठे यार यही तो खराबी है। और अब अपनी अंतिम घनाक्षरी में चलते हैं वृंदावन की तरफ। कुंज गली ढूंढती है कान्हा को पुकारती है सुध बुध भूली गोपी दरस दिखाइए। गोपियों की हार आप हर हर जीत आप नाम जप जपती हैं आंखें सुन जाइए। याद करें निस दिन बातें सारी गिन गिन अटकी है सांस अब मुक्त कर जाइए। गोपियों के संग राधा करने को दुख आधा दूर खड़े श्याम अब आग न लगाइए। दूर खड़े श्याम अब आग न लगाइए। दूर खड़े श्याम अब आग न लगाइए। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात है, सुंदर, वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, इतना मीठा गाया बहुत सुंदर। आपने। बहुत ही सुंदर बहुत वैशाली, बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर सुंदर और वैशाली जी, बहुत सुंदर प्रस्तुत बहुत वैशाली सुंदर जी। वैशाली जी। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति। और सारे अच्छे पटाखे विशाली जी। फुलझड़ियां सब आपकी दोहों में थी और हमने बिना आवाज के भी उनको सुन लिया, उनका मजा लिया। दोहा छंद सब बहुत कुछ बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एज एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा था वैशाली जी, मजा आया। दिवाली को हमने क्या पुनः पुनः मना लिया है ना, आपके भरोसे, आपके वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, इतने सुंदर काव्य पाठ के लिए, इतने एनर्जेटिक काव्य पाठ के लिए। और अब हम अपनी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं भारत, जो हम सबकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि कुछ भी हो। और भारत से हमारे साथ कविता पंत जी जुड़ी हुई हैं, जिनके एक मुक्तक से उनका स्वागत करना चाहूंगी। मेरे मीत जलाओ दीप, हर कोने को उज्जवल कर दो, दियों की पंक्ति में रख दो, दियों की पंक्ति में रख दो एक दीप मेरा भी। वाह, बिल्कुल, एक क्या सारे दीप आपके हैं। और कविता जी, स्वागत है आपका कविता बहुत जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है। हमारे मंच पर। स्वागत है कविता जी, और बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इतने सुंदर मंच में सर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आमंत्रण दिया और हम यहाँ पे आ सके। और जुड़ी हुई हूँ कब से और इंतज़ार रहता है कि कब आएगा हमारा टर्न, कब आएगी। तो थैंक यू, इस समय हमें मिला मौका। माँ सरस्वती को नमन है। और आप सबकी बहुत सुंदर कविताएं, बहुत आनंद लिया मैंने और बहुत सुंदर संचालन आपका। और थोड़ी सी देर से जुड़ी क्योंकि बाहर थी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक दीप मेरा भी। मेरे मीत जलाओ दीप, हर कोने को उज्जवल कर दो। मेरे मीत जलाओ दीप, हर कोने को उज्जवल कर दो, दियों की पंक्ति में रख दो एक दीप मेरा भी। दियों की पंक्ति में रख दो एक दीप मेरा भी। देखो दीप निराला है, देखो दीप निराला है, अखंड जलने वाला है, आशा का देगा संदेश एक दीप मेरा भी। तुमने जितने दीप जलाए, तुमने जितने दीप जलाए, उतने ही दिल जीते हैं, शायद जीत सके कोई मन एक दीप मेरा भी। शायद जीत सके कोई मन एक दीप मेरा भी। दीप तुम्हारे टिमटिम करके अपनी ओर बुलाते हैं, दीप तुम्हारे टिमटिम करके अपनी ओर बुलाते हैं, अपने पास बुलाएगा एक दीप मेरा भी। जितने दीप जलाए उनमें तेल भरा है प्रेम का,
जितने दीप जलाए उनमें तेल भरा है प्रेम का, प्रेम उजागर कर देगा एक दीप मेरा भी, प्रेम उजागर कर देगा एक दीप मेरा भी। दीपों की पंक्ति में हर पल शोभा है कई दीपों से, दीपों की पंक्ति में हर पल शोभा है कई दीपों से, निश्चित शोभित कर देगा जग एक दीप मेरा भी, निश्चित शोभित कर देगा जग एक दीप मेरा भी। मन में भर उत्साह असीम, मन में भर उत्साह असीम दीपों के संग सजने को, मन में भर उत्साह असीम दीपों के संग सजने को, पावन लौसंग झूम उठा एक दीप मेरा भी, पावन लौसंग झूम उठा एक दीप मेरा भी। मेरे मीत जलाओ दीप हर कोने को उज्जवल कर दो, दियों की पंक्ति में रख दो एक दीप मेरा भी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपकी आवाज भी बहुत सुंदर है। आज आप बच गई। हाँ कविता जी, आज सस्वर सोचती रहेगी कि अभी कौन सा वाला गीत और गजल आने वाली है, लेकिन बहुत सुंदर कविता ये थी। दिवाली का था ये। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता जी। थैंक यू। बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत सुंदर रचना। दीपावली को पूरा दीपों की अवली आपने एक पूरा पंक्ति बना दी। और जितनी सुंदर आप, उतनी सुंदर आपकी आवाज, उतनी सुंदर कविता। बहुत 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 धन्यवाद। एक्चुअली इसमें दिवाली के माध्यम से मैंने एक बात ये भी कहने की कोशिश की है कि जितने लोग हैं सबको मैं पॉजिटिव देख रही हूँ और उनमें मैं भी जुड़ जाऊं, तो मेरा भी कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहेगा ऐसा। कविता जी, मुझे याद है आपकी जितनी कविताएं मैंने सुनी बहुत पॉजिटिव रहती हैं। आराधना, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि कविता जी की ये जो इतनी सुंदर कविता है, एक दीप मेरा भी, ये सुनकर मुझे वो याद आया, वो एक कविता है ना, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वो मुझे कविता याद आ गई एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये एलपीजीआई की यही खूबसूरती है कि एक टॉपिक पर हम लोग उसके अलग अलग पक्ष देखते हैं और अपनी बात बहुत ही अलग अलग पहलुओं से एक ही टॉपिक को एग्जामिन करते हैं। इट्स वंडरफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आराधना, वेल सेड। और अब हम चूंकि भारत पहुंच गए हैं तो भारत में ही रहते हैं थोड़ी देर। हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं रूबी दास जी, जिन महाराष्ट्र से, नागपुर से, संतरे बहुत फेमस वहाँ के। तो उनकी दो पंक्तियों से उनका स्वागत करना चाहूंगी। आइए आइए आप सब संतरा खाने के लिए। जी बिल्कुल आएंगे। अभी संतरे निकले हैं। ये हमारे भारत की खूबसूरती, सब जगह से कहीं कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें हैं, है ना। दीपोत्सव की सांझ है, उल्लास चारों ओर, भाईचारे से रहे बांध प्रीत की डोर। घर घर दीपक है जले, कोई घर अंधेर, एक दीप रखो द्वार पर, भागे तम उस छोर। वाह, अंधेरा तो उस छोर भागी जाएगा। बहुत अच्छी बात। रूबीदास जी, आपके ही मंच पर स्वागत है। आप आइए और काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर ढंग से मुझे मंच पे बुलाया। वैशाली जी को धन्यवाद। स्वागत है रूबी जी, हमेशा स्वागत है मुझे आपका, उत्साह बहुत देती बहुत है। स्वागत है। और आशीष जी को भी धन्यवाद, मुझे इतना सुंदर मंच प्रदान करने के लिए। तो मैं असली में आज सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आज दो मना थी कि दिवाली पे कविता पढ़ूं या मेरी एक ऐसी ही कविता पढ़ लूं, लेकिन जाने दीजिए, अब मैंने दिवाली पे पढ़ने का ही सोच लिया है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही सुनाई पड़ रहा है? आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो मैं अपनी दिवाली पे एक कविता दोहा पढ़ना चाहती हूँ। वैसे तो दोहा की रानी वहां बैठी हुई है, तो सुनिए। दीपक सारे जल उठे, दीपक सारे जल उठे, जगमग है संसार। दीपक सारे जल उठे, जगमग है संसार। खुशियां चारों ओर है, दीपों का त्योहार। खुशियां चारों ओर है, दीपों का त्योहार। पूजा लक्ष्मी की करे, पूजा लक्ष्मी की करे, रहते संग गणेश। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी भी रहते हैं। तो पूजा लक्ष्मी की करे,
रहते संग गणेश, धन संपदा भरी रहे, वैभव का संदेश। धन संपदा भरी रहे, वैभव का संदेश। सबके घर में ठा बने, सबके घर में ठा बने, रहता भूखा दीन, रहता भूखा दीन। देखे कोई न देखे उन्हें, देखे कोई न देखे उन्हें, रहते वे गमगीन, रहते वे गमगीन। करते घर को साफ है, बैठी मन में धूल, करते घर को साफ है, बैठे मन में धूल, बैठी मन में धूल। करे साफ जो धूल को, करे साफ जो धूल को, खिल जाएगा फूल, खिल जाएगा फूल। खूब पटाखे हैं उड़े, खूब सुनाई दे रहा है ना? जी 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 रूबी, बिल्कुल सुना। हाँ, खूब फटाके हैं उड़े, हुआ प्रदूषण घोर। खूब फटाके है उड़े, हुआ प्रदूषण घोर। खाली घर कंगाल का, खाली घर कंगाल का, भूख मचाए शोर, भूख मचाए शोर। दीप मालिका सज गई, दीप मालिका सज गई, देखो घर घर आज। दीप मालिका सज गई, देखो घर घर आज। बैठा निर्धन तिमिर में, बैठा निर्धन तिमिर में, नहीं साथ, नहीं साथ में साज, नहीं साथ में साज। द्वारे रखते दीप हम, द्वारे रखते दीप हम, जिस घर हो अंधेर। द्वारे रखते दीप हम, जिस घर हो अंधेर। पूजे लक्ष्मी वे सभी, पूजे लक्ष्मी वो भी सभी, उनको मिले कुबेर, उनको मिले कुबेर। दीपोत्सव में लाभ हो, दीपोत्सव में लाभ हो, रहे एकता भाव, रहे एकता भाव। निर्धन के घर सुख मिले, निर्धन के घर सुख मिले, रहे न अर्था भाव, रहे न अर्था भाव। नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। बहुत सुंदर संदेश रूबी जी। बहुत सुंदर दोहे, सुंदर। बहुत ही सुंदर रूबी जी। और आपके दोहे में जो निर्धन और जो लोग नहीं उतनी शानदार दिवाली मना पाते, जो गरीब होते हैं, उसकी उनके लिए जो आपकी पीड़ा थी, वो आपके दोहों में साफ झलकती बहुत सुंदर झलकती है। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों को। बहुत अच्छा संदेश। और मैं कामना करती हूँ कि ये सब चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं वो दोहों से निकल के वास्तविक जिंदगी में भी आ जाए, तो ना ये दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाएगी। चलिए अब मैं बुलाती हूँ उनको। आशीष जी, वैशाली जी, आप लोग बताइएगा। मैं एक दोहा बोलती हूँ और मैं 2 लाइन बोलती हूँ, आप बताइएगा मैं बुला किसको रही हूँ, ठीक है? हवा महल से वो जा पहुंची, ये मेरा स्वरचित है। हवा महल से वो जा पहुंची, फ्लोटिंग मार्केट के धाम। सुनीता महेंद्रू नाम है उनका, साहित्य जगत में उनका नाम। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप आइए, आप हैं तो। हाँ, आ गई सुनीता जी। स्वागत है सुनीता जी। आइए सुनीता जी, फ्लोटिंग मार्केट। स्वागत है सुनीता जी, स्वागत है। मुझे फ्लोटिंग मार्केट की याद दिला दी आपने। स्वागत है सुनीता जी। मैं बहुत जल्दी थाईलैंड आ रही हूँ सुनीता जी। और मैं भी। आइए, वेलकम, आप सब लोग आइए। यहीं पे एक काव्य पाठ का आयोजन करेंगे। जी, हम तो कब से कह रहे हैं आपसे कि आइए, हम तो तैयार हैं टिकटें बुक के लिए। बिल्कुल आ जाएंगे, अभी तो वीजा भी नहीं लग रहा हमें। बस दिसंबर में बनाइए फिर। बिल्कुल, नागपुर में बनाइए, नागपुर में संतरा बहुत है, सबको संतरा खाने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे थाई खाना मिलेगा, थाई फूड एंजॉय करेंगे। बिल्कुल सही बात। नहीं, हमारे नागपुर
नागपुर में बहुत अच्छे से जगह है। नेक्स्ट ईयर हमारे देखेंगे, नागपुर में रामटेक है। नेक्स्ट ईयर बनाते हैं। अब ये साल तो पूरा बिजी है। नागपुर 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 ठीक है। नागपुर 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 ठीक है जी, जरूर नागपुर। रूबी जी। बिल्कुल जी। आशीष जी, मुझे इससे याद है, मेरी चाइनीज एक फ्रेंड है सिंगापुर में, बोलती इंडियंस इतना खाने से क्यों कनेक्टेड रहते हैं। भाई हम खाने से ही कनेक्टेड है। सही बात। देखिए, सब संतरे और थाई खाने की बात हुई। सुनीता जी, आपको पैदा ही खाने के लिए हुए। कभी सम्मेलन भी करेंगे ना, कभी सम्मेलन भी करेंगे और खाएंगे भी। हाँ, बिल्कुल पिकनिक सही। बनाएंगे। सुनीता जी, आपका पिकनिक स्वागत बनाएंगे। है मंच पर। थोड़े बहुत बांध के भी ले जाएंगे वहां से। हाँ बिल्कुल 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 बांध के दूंगी। पार्सल सिस्टम भी चालू। सुनीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आओ ले प्रण दिवाली के पर्व पर, आओ ले प्रण दिवाली के पर्व पर, मिट्टी के दिए जलाकर दूर करें अंधेरा दिलों से, मिट्टी के दिए जलाकर दूर करें अंधेरा दिलों से, मिट्टी की सौंधी खुशबू से महक उठे हर घर दिवाली पर, मिट्टी की सौंधी खुशबू से महक उठे हर घर दिवाली पर, करें बहिष्कार विदेशी झालरों का, करें बहिष्कार विदेशी झालरों का, आओ प्रण ले दिवाली के पर्व पर, द्वार सजे रंगोली से, रंग बिरंगे फूलों की महक से, लाई खुशियों की सौगात, महक उठा हर बार की तरह इस बार भी दिवाली के पर्व पर हर घर स्वागत करे इस पावन पर्व का, स्वागत करें इस पावन पर्व का। आओ ले प्रण दिवाली के पर्व पर, घृणा द्वेष दूर करे दिलों से, प्रेम स्नेह की लहर से महक उठेगा हर घर दिवाली पर, मंदिर मस्जिद हो या चर्च गुरुद्वारा, सम्मान करें सभी धर्मों का, यही सिखाता है हमें दीपावली का पर्व। आओ प्रण ले दिवाली के पर्व पर, जगमगाया है जग सारा पायल की झनकार से, नहीं थमेगी ये उमंग अब उत्साह उल्लास से भरे इस बार दिवाली के पर्व पर, सभी रंगों का संगम है, सभी रंगों का संगम है यहाँ, उत्सव है नाम कला का। आओ प्रण ले दिवाली के पर्व पर, नहीं चढ़ाएंगे चॉकलेट आइसक्रीम का भोग, लड्डू जलेबी का भोग चढ़ाएंगे भगवान के द्वार पर इस बार, नहीं भूलेंगे अपनी संस्कृति को, नहीं भूलेंगे अपनी संस्कृति और परंपरा को। आओ प्रण ले दिवाली के पर्व पर, एक नई सुबह की किरण से भाईचारे की नींव होगी मजबूत, हर बार इस बार की तरह सबके दिलों में बरसेगी प्रेम की रोशनी, नफरत की छाया मिटे, प्रेम का दीप जलाएं भाईचारे को। आओ प्रण ले दिवाली के पर्व पर, सभ्यता और परंपरा की जड़ों को मजबूत बनाएंगे, हर घर इस बार मिट्टी के दिए जलाएंगे। आओ प्रण ले दिवाली पर, हर घर में दीप जलाएं प्रेम सद्भाव और एकता का, हर घर में दीप जलाएं प्रेम सद्भाव और एकता का। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर सुनीता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुनीता जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और आपकी कविता में भी खाने का थाल। बहुत बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। मैं आप सबको बताना चाहूंगी, इस बार आजकल प्रचलन हो गया है कि लोग दिवाली पे पहले लड्डू जलेबी दिया करते थे, आजकल चॉकलेट्स आती हैं, आइसक्रीम के डिब्बे आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये, हम अपनी परंपराएं, अपना खुद का ट्रेडिशनल फूड भूल रहे हैं, तो उसे हमें कायम रखना चाहिए। त्योहार है, अपने पारंपरिक भोजन से बनाएं। बिल्कुल सही बोला आपने, एकदम परंपरा को तो मानना ही चाहिए सबको, अपनी परंपरा से अलग होना है मतलब कि अपने संस्कृति को त्यागना है।
अपनी पर संस्कृति। हाँ इसका जी। सबसे अच्छा उदाहरण वो ही लोग दे रहे हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं, और उनको देख के महसूस ज्यादा हो रहा है। होने को तो हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त होता है भारत में तो, लेकिन बाहर जो बसे हैं उनको देखकर ऐसा फील होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि उसके ऊपर कुछ बोनस है, ये हमें वो मिल रहा है कि हमारा कल्चर, ये लोग इस तरह इतने प्यार से, क्या फील आती है तब पता चलता है। आप लोगों को देख के जो महसूस होता है वो एक अलग ही फीलिंग है हमारे बिल्कुल अंदर। सही कविता जी, जैसे उमा शंकर जी ने कहा कि अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहिए, सुनीता जी की बात पे, उससे मुझे याद आया सुनीता जी, हमारे सिंगापुर में हिंदी सुनीता जी, पढ़ाती है, हिंदी सोसाइटी, एक सोसाइटी है हिंदी सोसाइटी, तो उसकी जो पंच लाइन या जो होती ना उसका है, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। तो अगर हम हिंदी बोलेंगे नहीं तो भूल ही गए ना। और मेरी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लेकिन उसने अपने बेटे को 2 साल का है, उसको हिंदी सिखा रही है। वो बेचारा भी नहीं समझता हिंदी क्या इंग्लिश क्या, वो ओपन दरवाजा ऐसे करके बोलेगा, लेकिन उसको सब सिखा रहे हैं हिंदी, हिंदी बोलेगा और वो। मैं सुनीता जी के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि हम लोग कुछ भी करते हैं हमें थोड़ा मान्यता मिलनी चाहिए। तो वो जो हम लोग को जितनी भी मान्यता मिलती है वो सुनीता जी की वजह से मिलती है, क्योंकि सुनीता जी हमारी ग्लोबल कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट हैं। तो हम लोग को जितने भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं सुनीता जी की वजह से। धन्यवाद सुनीता जी, सुनीता जी। मन संचालिका जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी उमा क्योंकि शंकर जी। हमने हमने जो रचना सुना, मैं प्रिपेयर नहीं था, मैं सोचा था कि ये ओपन टॉपिक है, इसलिए मैंने, और अचानक हमको सुनने में आया कि नहीं ये केवल दीपावली पर है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। तो हमको एक चांस मिलनी चाहिए, रिक्वेस्ट है मेरा। अच्छा, एक चीज और जोड़ूंगी कि ये आप लोगों को मैं नमन करती हूँ कि हिंदी का जो आप ग्लोबली इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं और इतना फैलाव कर रहे हैं, इसका श्रेय सिर्फ आप लोगों को जाता है। ये तो पक्की बात है। धन्यवाद कविता जी, मैं नहीं, पर्सनल ले रही हूँ उस बात को कि हाँ मतलब नहीं, सबको, ये जितने लोग भी हिंदी से जुड़े हैं और इतना कर रहे हैं, ये साहित्य सेवा में लगे, हिंदी की सेवा में लगे, एक्चुअली हिंदुस्तान की सेवा में लगे, बहुत बड़ा काम है ये। कविता जी, एक्चुअली क्या है ना कि हर आदमी जब जन्म लेता है ना, तो 6 कर्ज लेकर के पैदा होता है। माता का ऋण तो मुक्त हो जाता है, पिता के ऋण से हो जाता है, लेकिन एक भाषा का ऋण है जो हर कोई भूल जाता है। वो सिर्फ जो साहित्य से जुड़े हुए नहीं, वो लोग जो हैं। उनकी रूह में बसा है ना, रूह में बसा है, और जो वहां चमक के उमा दिख शंकर रहा जी, है। कविता जी माफी चाहूंगी, उमा शंकर जी जो आप बोल रहे थे ना कि आप एक दिवाली पे कविता सुनाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं दूसरी रचना तैयार किया था, ओपन अच्छा टॉपिक था ना, अच्छा और अच्छा। अचानक हम सुना तो हम नर्वस हो गया, हमको थोड़ा सा कोई ये करने में हमको लग गया, कोई बात इसलिए मैं नहीं, आपको। हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं, तो जी जी, फिर वो हम एक, मिलेंगे। और अभी तो आप जुड़े हैं, आप जुड़े ही रहेंगे हमेशा, मैं ऐसा मानती हूँ। और जी अब जी, मैं बुलाना चाहूंगी LPGIA साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल प्रेसिडेंट लीना शारदा जी को। लीना शारदा जी, आपका मंच पर स्वागत है वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीयों को एक बार पुनः लीना शारदा का प्रणाम। और आज मुझे जो आभार व्यक्त करती हूँ, सबसे पहले मैं आज मुझे आभार व्यक्त करने का जो अवसर LPGISA ने दिया है उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। और संस्था के संस्थापक आदरणीय आशीष जी और निर्देशिका आदरणीय योगिता जी का धन्यवाद करती हूँ। और आशीष जी, योगिता जी को प्लीज बोल दीजिएगा कि आज हमने मिस किया उन्हें। और आप दोनों ने अपने मन, वचन और कर्म के इस साहित्यिक यात्रा को जो दिशा और ऊर्जा दी है, जैसे आप कविता पंजी बोल रही थी कि ये यहाँ अगर हम सम्मिलित हैं, ये परिवार हमें आशीष जी और योगिता जी के कारण ही मिला है। और उन्हीं के कर्म और जो उन्होंने आहुतियां डाली हैं उसके कारण ही हम यहाँ हर हर शनिवार इकट्ठे होते हैं और नई नई रचनाओं का सर्जन करने को मिलता है। तो एक बार दिल, आप सबकी तरफ से एक बार तहे दिल से मैं आदरणीय आशीष जी और योगिता जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिल्कुल लीना जी, और व्हाट्सएप की लैंग्वेज में +1, मैं आपसे पूर्णतः सहमत। धन्यवाद सुनीता जी, समिता जी। और फिर अब मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए और हम सबको आमंत्रित करने के लिए इतने प्यार से स्वर साधिका और सादगी से भरपूर मेरी प्यारी सखी सुंदर सशक्त संचालन कर रही हैं जो आदरणीय सुनीता विवेक कन्वर जी का, जिन्होंने
आदि से अंत तक हमें एक रूहानी माहौल में दिवाली के पटाखों फुलझड़ियों से मिलाया। उसके लिए आप सबकी तरफ से उनका आभार। और आज की काव्य गोष्ठी में आमंत्रित सभी कविगण के प्रति आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज मंच पर अपनी शानदार प्रस्तुति कर गोष्ठी को सफलता प्रदान की। सभी की प्रस्तुतियां उम्दा और प्रशंसनीय रही। मैं बहुत ही हर्ष के साथ आभार व्यक्त करती हूँ काव्य गोष्ठी के लिए पोस्टर, वीडियो, स्लाइड्स एवं सर्टिफिकेट बनाने के लिए अभिलक्ष, वेदिका और आदरणीय सुनीता महेंद्र जी का। सुनीता महेंद्र जी, आज आप हमारे सामने समक्ष हैं, तो इसके लिए आपको हर बार सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए तहे दिल से हम, आप नहीं भी होते तब भी हम धन्यवाद करते हैं। और आज आप हमारे समक्ष हैं, इसलिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत आभार इतने सुंदर सर्टिफिकेट्स हर बार बनाने के लिए। और साथ ही इस काव्य गोष्ठी के आयोजन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग प्रदान किया है, उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और कुछ लाइनें दिवाली पे लिखी हैं, उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। LPGISA का साथ हो तो हर रोज दिवाली है। अगर आप सबका साथ है तो हर रोज दिवाली है। दोस्तों, इस मंच की ही तो दुनिया दीवानी है। इस मंच की ही तो दुनिया दीवानी है। दोस्तों, कविता के इस मंच के बिना यह जीवन हमारा खाली है। कविता के इस मंच के बिना ये जीवन हमारा खाली है। इसलिए सभी दोस्तों को दिल से हैप्पी दिवाली है। इसलिए सभी दोस्तों को दिल से हैप्पी दिवाली है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब मैं बहुत फिर धन्यवाद। और अब मैं मंच, जिनका मंच से है समिता विवेक जी को, उनको सौंपती हूँ। आदरणीय, आप प्लीज आइए और अपना मंच। धन्यवाद लीना जी, बहुत सुंदर और बड़े सधे हुए शब्द आपके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पे आ गए, हमारी काव्य गोष्ठी के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। और मैं अपने फाउंडर आशीष शर्मा जी को आदर मंच पर बुलाती हूँ एंडिंग वीडियो के लिए। आशीष जी, आपका स्वागत।